गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी बच्चे आप? सबसे पहले भी आज आप सभी बच्चों को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी। ठीक है भी, महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी जिन्होंने एक नारा दिया था करो या मरो का भी, और ये नारा आज के टाइम पर बच्चों पर अप्लाई होता है भी। आज के टाइम पर ऐसा टाइम आ गया भी, या तो पढ़ाई कर लो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं भाई। धक्के खाना या पढ़ाई करना, करो या मरो। इतनी पढ़ाई करो कि नौकरी जो सरकार है आपको नौकरी देने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए भाई। और जवान की भी क्या करो भी, आप इज्जत करो, और किसान की भी क्या करो भी, आप रिस्पेक्ट करो भाई। तो अपना टॉपिक चल रहा था अभी ग्रामर में, टेंस का टॉपिक चल रहा था भाई। ठीक है अभी टेंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज आपको सिखा रहे हैं अभी वर्ब फिलअप। क्या सिखा रहे हैं अभी आज आपको? वर्ब फिलअप भाई। वर्ब फिलअप सिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या होती है भी? वर्ब होती है भी क्रिया। वर्ब क्या होती है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं भी? क्रिया कहते हैं भी। ठीक है भी, ऐसा कोई भी वर्ड जिस पर काम का असर पड़ता हो भी, वो हमारी क्या होती है भी? ठीक है भी, वर्ब होती हैं। और आपको पहचान बताऊं तो बेटा, वो वर्ड जो सारे वर्ड होते हैं ना, जो किस पे खत्म होते हैं भी? ना पे। जो किस पे खत्म होते हैं भी? हिंदी में ना पे। खेलना, कूदना, रहना, आना, जाना, ये सारी क्या चीजें भी? जैसे लिख देता हूं, कम, गो, स्लीप, अराइव। देखो कम क्या होता है? आना, लास्ट में क्या आ रहा है इसके? ना। गो क्या होता है? जाना, लास्ट में क्या आ रहा है इसके? ना। स्लीप क्या होता है? सोना, लास्ट में क्या हो रहा है? ना। अराइव क्या होता है? पहुंचना, लास्ट में क्या आ रहा है इसके? ना। मतलब ना वाले अधिकतर वर्ड होते हैं वो हमारे किसका काम करते हैं भी? अरे किसका काम करते हैं? हमारे वर्ब का काम करते हैं भी। ठीक है भी, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं भी? क्रिया कहते हैं भी। आगे बढ़े भी, आगे बढ़ रहे हैं भी। वर्ब ये होती है हमारी दो टाइप की। वर्ब हमारी कितने टाइप की होती है भी? दो टाइप की होती है। कोई बात नहीं, ध्यान दे भी सभी बच्चे। वर्ब क्या होती है भी? क्रिया होती है। ठीक है भी, और जिस पर काम का असर पड़ता है वो हमारी वर्ब होती है। और हिंदी में क्या पहचान होती है इसके? लास्ट में क्या आता है भी? ना। मैंने 3-4 आपको एग्जांपल दिए। जैसे कम क्या होता है? आना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। गो क्या होता है? जाना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। स्लीप क्या होता है? सोना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। और अराइव क्या होता है? पहुंचना, लास्ट में क्या आ रहा है भी? ना। ठीक है भी, इसी प्रकार टीच क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है भी, टीच क्या होता है? पढ़ाना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। स्टडी क्या होता है? पढ़ना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। ये सारे वर्ड भाई, और भी सारी बहुत सारी मतलब अधिकतर जो वर्ब होती है उसके लास्ट में क्या पहचान होती है? लास्ट में क्या आता है उसके? ना आता है। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े भी महक? ठीक है भी, वर्ब आगे बढ़ रहे हैं भी। जो वर्ब होती है ना, वो हमारी होती है भी दो टाइप की। वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होती है भी? दो टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की कौन कौन सी वर्ब्स होती है हमारी? एक तो होती है हमारी क्या चीज होती है भी? हेल्पिंग वर्ब। एक हमारी क्या चीज होती है भी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम भी होता है, वो नाम क्या होता है भी? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अन्य नाम क्या होता है भी? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। समझ में आ रही मेरी बात? इज इट राइट भी? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों क्या होती हैं? अपनी सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता भी। सेकंड क्या चीज होती है भी? हमारी मेन वर्ब होती है। वर्ब कितने टाइप की होती है? हमारी दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अन्य नाम क्या होता है भी? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है भी, सेकंड क्या होती है? हमारी मेन वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत भी? ठीक है भी, एक बार एक टीचर बच्चे ने पूछ लिया था कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या डिफरेंस होता है। टीचर को थोड़ा ध्यान नहीं था भी क्या डिफरेंस होता है। टीचर ने कहा इज हमारे वोज वर्ब सारी क्या होती हैं भी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट बना देते हैं तो क्या हो जाते हैं? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भी। समझ में आ रही मेरी बात? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कंटिन्यू करें अभी आगे। ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना भाई, वो हमारी होती है दो टाइप की। ऑक्सिलरी वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी कितने टाइप की होती हैं भी? टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं भी? ये
टू टाइप्स की। ठीक है भी, एक तो होते हैं हमारे मॉडल्स, एक हमारे क्या होते हैं भी मॉडल्स, सेकंड होते हैं भी हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। रिपीट करो अपनी बात को। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए भी वर्ब है वो कितने टाइप की होती है भी, वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आगे हेल्पिंग वर्ब भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आप एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही क्या होती हैं भी, सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं होता। आगे बढ़े, ठीक है भी। अब मॉडल्स में क्या तीन मॉडल्स होते हैं भी, मॉडल्स में कितने मॉडल्स होते हैं भी, तीन। एक होता है भी आपका डेयर, एक होता है आपका नीड, और एक होता है भी आपका क्या चीज होता है भी, यूज टू। एक होता है डेयर, एक होता है नीड, और एक क्या होता है, यूज टू। ठीक है भी, इन तीनों को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भी, मार्जिनली हेल्पिंग वर्ब। मार्जिनल क्या बोलते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको भी, मॉडल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडल्स। रिपीट करो अपनी बातों को। जो मॉडल्स होते हैं इसमें कितने ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मार्जिनल मॉडल होते हैं भी, तीन। कौन कौन से होते हैं भी वो, डेयर, नीड और यूज टू। डेयर, नीड और यूज टू। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है। मैं मार्जिनल का मीनिंग आपको बता रहा हूं भाई, इसका मीनिंग होता है थोड़ा बहुत। मतलब ये पूरी तरीके से किसका काम नहीं करते, मॉडल का काम नहीं करते, ये थोड़े बहुत काम करते हैं भी। किसके रूप में काम करते हैं भी, मॉडल्स के रूप में। कौन कौन सी चीज, डेयर, नीड और यूज टू। ठीक है भी, जो डेयर और नीड है भी, जो क्या चीज है बच्चों, डेयर और नीड, ये काम करते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, और साथ में ये काम करते हैं भी किस चीज का, मेन वर्ब का। रिपीट करो अपनी बातों को। जो डेयर और क्या चीज है भी, नीड है, जो किस चीज का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का। एक बात और बता देना चाहता हूं यहां पर आपको, पूरे के पूरे मॉडल्स होते हैं बच्चों, ये किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। लेकिन दो ऐसे मॉडल्स होते हैं जो किसका काम करते हैं भी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के काम करते हैं। इसलिए इनको मॉडल्स ना बोलकर इनको क्या बोलते हैं भी, मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं भी। ठीक है भी। और बात कर रहा हूं मैं यूज टू की भी। यूज टू किसके रूप में काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, मतलब मॉडल्स के रूप में भी काम करता है, और ये काम करता है भी किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में। रिपीट कर रहा हूं, जो डेयर और नीड किस किस के रूप में काम करते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में। और यूज टू किसके रूप में काम करता है भी, हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है भी, इज इट राइट भी। आगे बढ़े, इनको आपने बताना है भी, नोट कर लिया सभी ने। रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं, इतनी मैं नोट कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा है भी, वर्ब होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं भी, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का अन्य नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड क्या होता है भी, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे पढ़े हमने, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स में तीन ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मार्जिनल मॉडल्स का काम करते हैं। वो तीन मॉडल्स हैं कौन कौन से भी, डेयर, नीड और डेयर और नीड दो ऐसे मॉडल्स हैं जो किसका काम करते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का भी। और यूज टू ऐसा मॉडल होता है भी जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और साथ में किसका काम करता है भी, एडजेक्टिव का, जो किसका काम करता है भी। ठीक है भी। अब पापा इनके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं भी, कैसे क्या काम करता है भी, ध्यान रख लेना। ही इज यूज टू प्लेइंग चेस। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही यूज टू
प्ले चेस इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है भी, ध्यान दें, अगर यूज टू से पहले, अगर यूज टू से पहले बच्चों क्या आ जाए भी, ये इज क्या होता है भी आपकी, इज होता है भी आपकी बी फॉर्म, इज एम आर। बी फॉर्म में क्या इंक्लूड करते हैं भी हम, अरे बी फॉर्म में हम क्या इंक्लूड करते हैं, बी फॉर्म में इंक्लूड करते हैं भी क्या, इज एम आर, और क्या इंक्लूड करते हैं भी, वोज, और क्या इंक्लूड करते हैं, वर। ठीक है भी, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए भी, इज एम आर या फिर वोज वर आ जाए बच्चों, तो यूज टू काम करता है भी, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए भी, इज एम आर, और क्या आ जाए भी, वोज वर आ जाए, तो यूज टू काम करता है भी, किसके रूप में काम करता है, आपका एडजेक्टिव का। अगर यूज टू से पहले इज एम आर या वोज वर ना आए, तो ये काम करेगा भी, किसका काम करेगा भी, मॉडल का। तो ये किसका काम करेगा भी, मॉडल का। समझ में नहीं आई बात, दोबारा बता देता हूं भी, अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए भी, बी फॉर्म आ जाए। ये बी फॉर्म क्या होती है भी, इज एम आर वॉज वर होती है। अगर यूज टू से पहले बी फॉर्म आए तो यूज टू किसके रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। ये विशेषण क्या होता है भी, ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है भी, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है भी, विशेषता बताता है, वो हमारा क्या होता है भी, एडजेक्टिव होता है भी। ठीक है, यूज टू से पहले कभी भी क्या आ जाए, बी फॉर्म आ जाए, तो यूज टू काम करता है किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। अगर यूज टू से पहले बी फॉर्म ना आए तो किसके रूप में काम करता है भी, वो मॉडल के रूप में। इज इट राइट भी, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े भी। एक बात और बताना चाहता हूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर आपने दो सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस नंबर 1 लिखा है और क्या लिखा भी, सेंटेंस नंबर क्या लिखा भी 2। इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। एक जगह आपने क्या लगाया है, यूज टू से पहले इज लगा दिया, दूसरी जगह यूज टू से पहले क्या नहीं लगाया आपने, इज नहीं लगाया। जब दोनों का मीनिंग क्या निकलता है, मैं कहूंगा भी इन दोनों का मीनिंग निकलता है, ये सेंटेंस शो कर रहा है भी, किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट हैबिट को। अगर यूज टू से पहले इज एम आर आ जाता है बच्चों, तो वो शो करता है भी, किसको शो करता है, प्रेजेंट हैबिट को। और एक बात और होती है भी, अगर यूज टू से पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर यूज टू से पहले इज एम आर या फिर वोज वर आ जाए, तो इसके बाद हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। यूज टू से पहले अगर इज एम आर या फिर वोज वर आ जाए, तो यूज टू के बाद जो फॉर्म वर्ब यूज होगी भी, वो फॉर्म किस में यूज होगी भी, आपकी V1 प्लस, अरे किस फॉर्म में यूज होगी वो वर्ब, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में यूज होगी। भाई समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अगर यूज टू से पहले इज एम आर आ जाए और इज एम आर आएगा तो वर्ब कौन सी यूज होगी, V1 प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस की सेंस किसको शो करेगी, प्रेजेंट हैबिट को। मतलब ऐसी कोई आदत, ऐसी आदत भाई जो कब है, किस व्यक्ति की, वर्तमान समय पे भी। मैं कहता हूं ही इज यूज्ड टू प्लेइंग चेस, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी आदत है वर्तमान समय में क्या खेलने की आदत है भी, उसकी चेस खेलने की। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस पे आ रहे हैं, ही यूज्ड टू प्ले चेस इन हिज चाइल्डहुड। मतलब अगर हम यूज टू का यूज करते हैं बच्चों, किस लिए यूज करते हैं, ओनली यूज टू का पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। हम यूज टू का यूज करते हैं बच्चों, किसको शो करने के लिए भी, पास्ट हैबिट। मतलब ऐसी कोई आदत जो कब थी भाई, बचपन में थी, पास्ट में थी, लेकिन अब नहीं है। ऐसी कोई आदत जो पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, यूज टू। आपके माइंड में क्वेश्चन और भी आ रहा होगा, सर इस यूज टू का मीनिंग क्या होता है भी। मैं कहूंगा भी इस यूज टू का मीनिंग होता है करता था। क्या मीनिंग होता है भी यूज टू का, करता था। अगर पास्ट हैबिट की बात हो रही है तो इस यूज टू का क्या मीनिंग होगा हिंदी में भी, इसकी हिंदी क्या बनेगी, ही यूज्ड टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड। वो अपने बचपन में क्या खेला करता था भी, चेस खेला करता था। ऐसी कोई भी आदत जो कब थी भी, पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए मॉडल यूज करेंगे। कौन सा मॉडल यूज करेंगे भी हम, यूज टू। ठीक है, अगर यूज टू से पहले इज एम आर आ जाता है तो वो किसका काम करता है भी, कौन सी हैबिट शो करता है, वो प्रेजेंट हैबिट। और अगर यूज टू से पहले इज एम आर या वोज वर आ रहा है तो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी आपकी, V1 प्लस आईएनजी। आगे बढ़े भी, शुड वी कंटिन्यू,
ठीक है। एक लिख रहा हूं भी, आई नीड यू, आई नीड यू। बताओ भी ये जो नीड है ये किसके रूप में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर मेन वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है भी ये? मेन वर्ब के रूप में। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। यहां पर बताओ भी ये नीड किसके रूप में काम कर रहा है? अरे यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब के। किसके रूप में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब के। कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब के रूप में? कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है ये? अरे कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब है ये? अरे हेल्पिंग वर्ब है क्या? अरे हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी है? डू नॉट है। ये क्या चीज है अभी हमारी? मेन वर्ब है। ये क्या चीज अभी हमारी? मेन वर्ब है। समझ में आ रही मेरी बात? इज इट राइट भाई? मैं कहता हूं आई डेयर नॉट गो देयर। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई नीड नॉट बाय एन अम्ब्रेला। यहां पर बताओ भी नीड वर्ड है, डेयर वर्ड है, किसके रूप में काम करता है? आई डेयर नॉट। यहां पर बताओ किसके रूप में काम कर रहा है? आई डेयर नॉट गो देयर किसके रूप में काम कर रहा है अभी? किसके रूप में? आपको मैंने बताया था नोट वर्ड हमेशा लगता है किसके साथ लगता है? कभी भी नोट वर्ड है ना वो मेन वर्ब के साथ नहीं लगता, वो किसके साथ लगता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। बताओ डेयर है किसका काम कर रहा है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। डेयर है किसके रूप में काम कर रहा है अभी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां पर भी नीड ये भी किसके रूप में काम कर रहा है? कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है अभी? नोट आ गया साथ में। ये जो बाय है ये क्या चीज है अभी हमारी? मेन वर्ब है। बाय क्या चीज है हमारी भी? ये मेन वर्ब है। पता कैसे चला मेन वर्ब है भी? क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है भी हमारी? मेन वर्ब आती है। समझ में आ रही मेरी बात? दोबारा बता रहा हूं आपको भी, आई नीड यू। यहां पर ये नीड है किसके रूप में काम कर रहा है अभी? मेन वर्ब के रूप में। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, यहां पर भी नीड किसके रूप में काम कर रहा है? मेन वर्ब के। लेकिन आई नीड नॉट बाय एन अम्ब्रेला, यहां पर नीड किसके रूप में काम कर रहा है अभी? हेल्पिंग वर्ब के। या फिर आप कह सकते हो भी किसके रूप में काम कर रहा है अभी? मॉडल के रूप में। क्योंकि सारी हेल्पिंग मॉडल्स किसके रूप में काम करते हैं अभी? हेल्पिंग वर्ब के क्या करते हैं अभी? काम करते हैं। आई डेयर नॉट, यहां पर डेयर किसके रूप में काम कर रहा है? आई डेयर नॉट, यहां पर डेयर किसके रूप में काम कर रहा है अभी? हेल्पिंग रूप में। आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, यहां पर बताओ भी डेयर किसके रूप में काम कर रहा है? अरे किसके रूप में काम कर रहा है अभी? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि डेयर और नीड दोनों काम करते हैं किसके रूप में भी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। और किसके रूप में काम करते हैं भी? मेन वर्ब के रूप में। और यूज टू किसके रूप में काम करता है आपका? हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान दें सभी बच्चे। सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी? जो वर्ब है वो कितने टाइप की है? दो टाइप की है। कौन कौन सी है? प्राइमरी और मेन वर्ब। ठीक है भी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है भी। आगे हमने पढ़ा था भी हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक तो मॉडल्स और साथ में क्या भी? प्राइमरी। ठीक है भी। मॉडल्स टोटल कितने होते हैं? 13। लेकिन 3 मॉडल्स ऐसे होते हैं जो किसका काम करते हैं? मार्जिनल मॉडल्स का। ये मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं भी? ये थोड़े बहुत क्या होते हैं? मॉडल्स का काम करते हैं। मतलब डेयर और नीड ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। और यूज टू होता है वो किसका काम करता है भी? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। और किसका काम करता है भी? एडजेक्टिव का भी क्या करता है भी? ये काम करता है। आगे बढ़े भी? इतना ही करोगे हमने अभी तक? ठीक है भी। आगे पढ़ रहे हैं अभी मेन वर्ब के रूप में। आगे हम पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? मेन वर्ब। आगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ये होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं अभी? 5 टाइप्स की। मेनली बच्चे बोल देते हैं कि क्या बोल देते हैं अभी? 3 टाइप्स की होती हैं।
बच्चे ये बोल देते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब होती है कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं भी जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है भी? 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चों? 5 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं भी? एक होता भी हमारा प्रेजेंट। एक कौन सी फॉर्म होती है भी हमारी? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड कौन सी होती है भी हमारी? पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। थर्ड कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पी का मतलब किससे भी? पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल की स्पेलिंग मैंने यहां पे लिख रखी है। और लास्ट कौन सी होती है भी आपकी? लास्ट दोबारा होती है भी क्या होती है? प्रेजेंट ही होती है। रिपीट करो अपनी बातों को भी मैं। मेन वर्ब होती है अपनी कितने टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप की। पहली कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। थर्ड कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट कौन सी होती है? फिफ्थ दोबारा क्या हो जाती है भी? प्रेजेंट होती है। आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा फर्स्ट प्रेजेंट और लास्ट प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है भी। इज इट राइट भी? ये जो फर्स्ट प्रेजेंट है भी, ये जो क्या चीज है भी? फर्स्ट प्रेजेंट है भी, ठीक है भी। इसमें हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म भाई कौन से फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। ये किसके कौन से फॉर्म में होती है भी? प्लूरल फॉर्म में होती है। समझ आ रही मेरी बात? अरे आ रही बात समझ में? और पास्ट फॉर्म भी ये आपको पता ही है कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पास्ट में? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पास्ट में भी? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? सेकंड फॉर्म, ठीक है भी। और पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं भी कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है भी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं भी क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यूज करते हैं भी क्या चीज? आईएनजी, ठीक है भी। और प्रेजेंट में यूज करते हैं भी क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं क्या? एस या ईएस, मतलब वो फॉर्म तो यूज करते हैं भी कौन सी फॉर्म होती है भी? सिंगुलर फॉर्म होती है। ध्यान रख लेना, वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने से वर्ब कैसे हो जाती है? मैं लिख देता हूं भी, वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने से वो वर्ब कैसे हो जाती है? सिंगुलर। लेकिन नाउन के पीछे एस या ईएस लगने से, नाउन के पीछे एस या ईएस लगने से नाउन कैसा होता है भी? प्लूरल होता है। एग्जांपल दे देता हूं, हाँ फास्ट पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ, स्लो कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था आपको, वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने से वर्ब क्या हो जाती है हमारी? लेकिन नाउन के पीछे एस या ईएस लगने से नाउन क्या हो जाता है हमारा? यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने, बॉय। बॉय क्या चीज है अभी? नाउन है, ठीक है अभी। बॉय के पीछे मैंने क्या लगा दिया? तो नाउन क्या हो गया हमारा? अरे नाउन क्या हो गया हमारा? प्लूरल, ठीक है भी। इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं भी आपको, यहां पे लिख देता हूं ऊपर टीच, इसके पीछे मैं क्या लगा देता हूं? ईएस लगा देता हूं। तो ये हमारा टीचीज क्या हो गया भी हमारा? कैसी फॉर्म होगी ये? टीच फॉर्म है, कैसी है? प्लूरल है। टीचीज कैसी फॉर्म है हमारी? सिंगुलर। कोई दिक्कत भी यहां तक? अरे कोई दिक्कत भी? वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने से वर्ब क्या हो जाती है हमारी? लेकिन नाउन के पीछे एस ईएस लगने से नाउन क्या हो जाता है हमारा? प्लूरल हो जाता है अभी। कैसे हो जाता है अभी? और वर्ब कितने टाइप्स की होती है हमारी? 5 टाइप की। पहली कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड कौन सी होती है? फर्स्ट होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होती है पास्ट, और थर्ड कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ कौन सी होती है भी? प्रेजेंट, ठीक है अभी। फर्स्ट प्रेजेंट और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है अभी? फर्स्ट होता है प्लूरल फॉर्म में और फिफ्थ कौन से फॉर्म में होती है हमारी? सिंगुलर फॉर्म में। यहां तक कोई दिक्कत भी? अरे यहां तक कोई दिक्कत? पीछे अपनी एक बात रह गई थी भाई, क्या रह गया था पीछे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड भाई। पीछे हेल्पिंग वर्ब तो बता दिया था, लेकिन किसके बारे में नहीं बताया आपको? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं बताया। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं भी। ये क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं, एक तो इंक्लूड करते हैं डू, एक हम इंक्लूड करते हैं इसमें हैव, और एक इसमें इंक्लूड करते हैं भी बी।
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के में हम क्या शामिल करते हैं भी? 3 चीज शामिल करते हैं। क्या क्या? डू, हैव और बी। ठीक है भी, ये तीनों के तीनों, डू भी, हैव भी और बी भी, ये तीनों के तीनों भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और साथ में काम करते हैं किसके रूप में भी? मेन वर्ब के रूप में भी। डू, हैव और बी तीनों किसके रूप में काम करते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब के। और किसके रूप में काम करते हैं भी? मेन वर्ब के। समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सारे दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं। लिखा नहीं जा रहा? कोई बात नहीं, स्लो कर देते हैं, अभी दोबारा बता देंगे, उसमें लिख लेना आप। कर लिए नोट क्या? देखो भी, स्टार्टिंग से चल रहे हैं एक बार। वर्ब है, वर्ब का हिंदी मीनिंग क्रिया। पहचान लास्ट में क्या आता है इसकी? ना। कितने टाइप की वर्ब होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है भी, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं? हेल्पिंग वर्ब का अन्य नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स। और सेकंड हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या शामिल करते हैं? डू, हैव और क्या शामिल करते हैं? बी। ठीक है भी, ये डू, हैव और बी तीनों काम करते हैं किसके रूप में? ठीक है भी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। और जो मॉडल्स में 3 मॉडल्स ऐसे होते हैं जो मार्जिनल मॉडल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? डेयर, नीड और क्या होते हैं भी? यूज टू होते हैं। डेयर, नीड और क्या होते हैं भी? यूज टू होते हैं भी। इज इट राइट भी? और आपको मैंने बताया था डेयर और नीड है वो किसके रूप में काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। और यूज टू किसके रूप में काम करता है भी? हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव के। हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव का। इतना ही किया अभी तक हमने यहाँ पे। साथ में इनके एग्जाम्पल किए थे भाई। ठीक है, और नेक्स्ट स्लैब पे हमने ये पढ़ा था भी, जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? प्रेजेंट। पहली होती है प्रेजेंट। सेकंड कौन सी होती है? पास्ट। थर्ड कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ कौन सी होती है? और फिफ्थ कौन सी होती है भी? ठीक है, प्रेजेंट फर्स्ट में हम किसका यूज करते हैं? V1। कौन से फॉर्म में? ठीक है, पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? V2। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं? V3। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं? और फिफ्थ प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी यहां तक? आगे बढ़ी? ठीक है भाई। अब मैं आपको कुछ वर्ब बता रहा हूं भाई। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई? कुछ वर्ब जो अक्सर आपको क्या करती है? परेशान करती है, उलझन में डालती है। ठीक है, इन वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा क्या है भी? जरूरी है। पहली जो वर्ब है आपकी वो कौन सी है भी? बियर। पहली वर्ब क्या भी आपकी? बियर है, जिसका स्पेलिंग आपको शायद दिखने में परेशानी हो रही होगी भाई। स्पेलिंग लिख देता हूं। बियर की स्पेलिंग क्या भी? BEAR। बियर की स्पेलिंग क्या भी? BEAR। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? बोर। थर्ड फॉर्म क्या होते है भी? बोर्न। बियर, बोर, बोर्न। इसका मीनिंग क्या होता है भी? पैदा करना। इसका मीनिंग क्या होता है भी? पैदा करना। बियर, बोर, बोर्न। ठीक है भी, बोर्न की स्पेलिंग क्या है? BORN। मीनिंग क्या होगा इसका? ठीक है भी, फोटो वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके उसमें भेज देंगे भी। आप जो क्या नाम है आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर देंगे PDF ये वाली। ठीक है भी, ग्रुप में ये PDF है वो क्या कर देंगे? आपके सेंड कर देंगे भी। सेकंड भी, बियर की स्पेलिंग क्या है? दोनों की सेम ही है, लेकिन इस बियर का मीनिंग क्या है भी? बर्दाश्त करना, या फिर क्या होता है भी? सहन करना। स्पेलिंग सेम है लेकिन एक का मीनिंग है क्या करना भी? बर्दाश्त करना। दूसरे का मीनिंग क्या होता है भी? पैदा करना। ठीक है, सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है। इसकी भी सेकंड फॉर्म क्या है भी? BORE। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सहन करने वाले की भी BORNE होती है। रिपीट करो अपनी बातों को। बियर, बोर, बोर्न, लास्ट में BORN है तो इसका मीनिंग क्या होगा भी? जन्म। लेकिन लास्ट में BORNE आ गया
तो इसका मीनिंग क्या होगा अभी? सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों क्या रहेंगी इसकी? सेम रहेंगी। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों क्या रहेंगे इसकी? सेम रहेंगे। नेक्स्ट है भी फॉल। नेक्स्ट क्या भी आपकी? फॉल। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? फेल। थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? फॉलन। और इसका मीनिंग क्या होता है भी? गिरना। इसका मीनिंग क्या होता है भी? गिरना। फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फेल और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं भी? फॉलन। और इसका मीनिंग क्या होता है भी? गिरना। कोई दिक्कत भी? और एक होती है भी फेल। एक फर्स्ट फॉर्म क्या है? फॉल है। सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या है? फेल। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फेल्ड, फेल्ड। और इसका मीनिंग क्या होगा भी? गिराना। बताओ फॉल और फेल में क्या फर्क है? फॉल क्या होता है? गिरना। और फेल क्या होता है? गिराना। फॉल की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉल, फेल और फॉल, फेल, फलन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? फॉलन। क्या बोलते हैं इसको? याद करो। किसको याद करो? एल को। किसको याद करो भी? एल को। फॉल, फेल, फेल, फॉलन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? गिराना। और फेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फेल्ड, फेल्ड। इसका मीनिंग क्या होगा भी? गिराना। फॉल का मीनिंग गिरना और फेल का मीनिंग क्या होता है भी? गिराना। बातें आ रही समझ में? अब तो फर्स्ट नहीं होगा भी सोनिया। सेकंड है भी फाइंड। नेक्स्ट वर्ब कौन सी है भी अपनी? फाइंड। जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? फाउंड, फाउंड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाइंड। सेकंड क्या होती है? फाउंड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। और मीनिंग क्या होता है इसका? दिखाई दे रहा होगा भी, दिखने में दिक्कत तो नहीं होगी? या लिखूं? ठीक है, फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड भी फाउंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। और मीनिंग क्या होता है इसका? क्या होता है मीनिंग भी? पाना। ठीक है भी। और इसी प्रकार फाउंड, यहां पे ये लिख देता हूं भी। ठीक है, फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंडेड। और इसका मीनिंग क्या होता है भी? स्थापित करना। इसका मीनिंग क्या होता है? फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ। फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। और फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ। फाइंड का मीनिंग क्या होता है और फाउंड का मीनिंग क्या होता है? मैं कहता हूं हु डैश, लिख देता हूं यहां पर, आपने बताना है क्या आएगा भी। हु डैश फाउंड, हो सकता है यही फॉर्म आ जाए सेम। हु फाउंड डैश द मुगल एम्पायर। बताओ भी क्या आएगा? लास्ट में साइन है क्वेश्चन मार्क का। हु फाउंड है? किसने ढूंढा था या पाया था, या किसने स्थापना की थी मुगल एम्पायर की? स्थापना की थी। किसने क्या की थी? पाया नहीं था। कोई ऐसा थोड़ी ना 5 रुपए का सिक्का तो पा लिया किसी ने, उठा लिया वहां से। क्या किसने मुगल एम्पायर की क्या की थी? मुगल साम्राज्य की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। अगर स्थापना की थी तो बताओ इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? फाउंड की, फाउंडेड। क्या आंसर आएगा भी यहां पर? फाउंडेड आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एक मैं लिख रहा हूं आई डैश फाइंड अ न्यू पेन। क्या आएगा भी यहां पर? फाउंड आएगा। क्यों आएगा? मुझे मिला, क्या मिला भी? एक नया पेन मिला। अगर पाने की सेंस में, मिलना की सेंस में आए तो फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड, फाउंड। अगर स्थापना करने की सेंस में आए तो फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंडेड, फाउंडेड। कोई दिक्कत भी? नेक्स्ट है भी ग्राइंड। नेक्स्ट क्या बच्चों? ग्राइंड। जिस ग्राइंड की फॉर्म क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, आपको दिखाई नहीं दे रही भी, क्या होती है? GRIND। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ग्राउंड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? ग्राउंड। और ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या होता है भी? पीसना। अपने घरों में, किचन में एक इंस्ट्रूमेंट होता है भी, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ग्राइंडर। जो किसका काम करता है भी? पीसने का। जो किसका काम करता है भी? पीसने का काम करता है। उस ग्राइंडर की सेकंड और ग्राइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? ग्राउंड, ग्राउंड। उस ग्राइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? ग्राउंड, ग्राउंड। बातें आ रही है समझ में? लेकिन एक भी होता है आपका ग्राउंड ही होता है।
इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्राउंडेड ग्राउंडेड। ठीक है, ग्राउंडेड का मीनिंग क्या होता है? जमीन पर लाना। कहां पर लाना भी? कोई चीज, हवाई जहाज उड़ रहा है भी, आकाश में उड़ रहा है, उसको कहां पर लाएंगे भी? ग्राउंडेड करेंगे। कहां पर भी? उसको जमीन पर। वैसे टेक ऑफ होता है, समझ में मेरी बात? टेक ऑफ क्या होता है? उड़ना। ठीक है, समझ में मेरी बात? आगे भी हैंग, हैंग की फॉर्म क्या भी? सेम है दोनों की। दो यहां पर जिक्र कर रहा हूं, हैंग दोनों की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेम, लेकिन एक ही सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या भी? हैंग है। लास्ट में क्या लग रहा है? ईडी। लास्ट में क्या लग रहा है भी? ईडी लग रहा है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और इसका मीनिंग क्या होगा? फांसी भी लटकाना। हैंग किस, जिसका मीनिंग फांसी भी लटकाना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैंग की जिसका मीनिंग फांसी पर लटकाना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैंग्ड, हैंग्ड। लेकिन जिसका मीनिंग कपड़े टांगना होता है, कोई चीज को टांगना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? अरे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हंग, हंग। इसका मीनिंग क्या होगा? टांगना, या फिर इसका मीनिंग क्या होगा? लटकाना। या फिर इसका मीनिंग क्या होगा भी? लटकाना। मैं दोबारा बता रहा हूं, हैंग का जिसका मीनिंग फांसी लटकाना होगा, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैंग, हैंग। और हैंग जिसका मीनिंग टांगना या कपड़े वगैरह टांगना, लटकाना होगा, उसका मीनिंग क्या होगा भी? उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैंग, हंग, हंग। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द किंग डैश हैंग द कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है भी? अरे कल्प्रिट क्या होता है? अपराधी होता है भी। यहां पर बताओ, राजा ने क्या वो कपड़ा था कोई अपराधी भाई, उसको टांग दिया था? क्या आएगा यहां पर? हैंग की सेकंड फॉर्म हंग आएगी या फिर हैंग्ड आएगी? हैंग्ड आएगी भी। क्या आएगी भी? राजा ने फांसी लटका दिया भी, किसको? अरे किसको? द लेडी डैश हैंग द क्लोथ्स। क्या आएगा भी यहां पर? हंग आएगी, क्योंकि लेडी है वो क्या टांग रही है भी? कपड़े टांग रही है। अगर कपड़े टांगने की बात हो, किसी भी चीज की टांगने की बात हो, तो हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी भी? हंग, हंग होगी। समझ आ रही मेरी बात? फॉल का मीनिंग क्या होता है? गिरना। और फेल का मीनिंग क्या होता है? गिराना। फॉल की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल, फॉलन। और फेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड, फेल्ड। ठीक है भी। और बोर्न की थर्ड फॉर्म, जिसका मीनिंग जन्म होना होता है, पैदा होना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म बताओ क्या होगी? BORN। और जिसका मीनिंग बर्दाश्त करना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? BORNE। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी भी? फाउंड। जिसका मीनिंग स्थापना करना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंडेड, फाउंडेड। फाउंड जिसका मीनिंग स्थापना करना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंडेड, फाउंडेड। और फाइंड जिसका मीनिंग होता है पाना, ढूंढना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंड, फाउंड। इज इट राइट भी? नेक्स्ट है भी लाई। दो एक साथ बता रहा हूं भी आपको, दोनों की स्पेलिंग क्या है? सेम। फर्स्ट फॉर्म दोनों की क्या भी? सेम है। क्या स्पेलिंग है इसकी? LIE। लेकिन एक का मीनिंग लाई का क्या है? झूठ, झूठ बोलना। दूसरे का मीनिंग क्या भी? लेटना। एक का मीनिंग क्या है? झूठ बोलना। दूसरे का मीनिंग क्या है? लेटना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी झूठ बोलने वाले की? लाइड, लाइड, लाइड। लाई, लाइड और लाइड। लेकिन लेटने वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ले, लेन। ले क्या होगी भी? ले। और क्या होगी? लेन होगी। और इसका मीनिंग क्या होगा? लेटना। दोबारा बता देता हूं, झूठ बोलने वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई की? लाइट, लाइट। ठीक है। लेटने की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लाई, ले और लेन। लाई, ले और क्या होगी भी? लेन। इज इट राइट? एक होता है भी ले, एक क्या होता है भी? ले। जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? LAY। जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भी?
ठीक है, इसका मीनिंग होता है देना, न्यौछावर करना के सेंस में होता है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेड। लेड मीनिंग क्या होता है? रखना या देना के सेंस में, रखना या फिर किस सेंस में भी? देना के सेंस में। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इस ले का मीनिंग अगर किसी चीज को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक होता है वर्टिकल, ये क्या, ये लाइन है, कैसी लाइन है भी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर किसी चीज को ऐसे रखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है भी? रखना। ठीक है, और न्यौछावर करने के लिए ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, तो इसका मीनिंग क्या होगा भी? न्यौछावर करना। और एक मुहावरा भी होता है, क्या होता है भी? हैंस ले एग्स, मुर्गियां क्या देती हैं भी? अभी आपको मैंने बताया था ले के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है रखना और दूसरा मीनिंग क्या होता है भी? देना। एक तो इसका मीनिंग क्या होता है भी? रखना, और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है भी? देना होता है। ठीक है भी, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली पड़ी है, ऐसे पड़ी है, उस पर रख रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा? रखना। जैसे मुर्गी अंडे देती हैं तो इसका मीनिंग क्या भी? ले का मीनिंग देना के सेंस में। यहां पर इसका मीनिंग क्या भी? समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत भी? आगे अभी रेंट क्या वर्ड है अभी? जिसकी स्पेलिंग क्या है? REND। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रेंट। रेंट। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी भी? रेंट। रेंट। इसका मीनिंग क्या होगा? चीरना, फाड़ना। क्या करना भी? डॉक्टर चीर फाड़ करते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेंट। रेंट। और एक रेंट आप किसी चीज को रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? अरे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ जिसका मीनिंग झूठ बोलना होता है। क्या होते भी? ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ जिसका मीनिंग होता है रखना। ले, लेड, लेट। ठीक है, और एक लाई और था, क्या था भी वो अपना? लेटना के सेंस में। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाई, ले और लेन। लाई, ले और आगे बढ़े। नेक्स्ट है भी राइज। नेक्स्ट क्या भी? राइज का मीनिंग क्या होता है? उगना, उदय होना, बढ़ना के सेंस में। ठीक है, मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूं। अगर कोई काम अपने आप होता हो, अगर कोई काम अपने आप हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? राइज। अगर कोई काम करवाया जाए, काम करवाया जाए, अगर कोई काम अपने आप हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? राइज। जिसकी राइज और राइज की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइज, रोज, राइजन। और रेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? अरे उसकी सेकंड और थर्ड क्या होगी? समझ आ रही मेरी बात? जैसे आपने बताना है, इसमें क्या आएगा? यहां पर द सन राइज इन द ईस्ट। बताओ क्या आएगा? अरे क्या आएगा? राइज, राइजेज आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सूरज कितने हैं? एक ही हैं, और एक के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या लगाएंगे? एस या। ठीक है, मैं कहता हूं ही डैश रेज ए क्वेश्चन। अगर कोई चीज मुद्दा उठाते हैं, एक सेंटेंस और भी लिख रहा हूं, डैश रेज योर हैंड्स अप। बताओ क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? इसमें बताओ, दोनों में बता दो भाई। ही रेज ए क्वेश्चन, उसने क्या उठाया? एक प्रश्न उठाया, मुद्दा उठाया भी, तो क्या आएगा? रेज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रेज्ड। क्या होगी भी? और यहां पर क्या होगी? अपने हाथ ऊपर करो, मतलब हाथों को क्या करवाया जा रहा है? ऊपर करवाया जा रहा है। अगर कोई काम करवाया जाए तो क्या होगा? रेज। और कोई काम अपने आप हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? राइज। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई काम अपने आप हो उसके लिए क्या यूज करते हैं? राइज। और कोई काम करवाया जाए उसके लिए क्या यूज करते हैं? रेज। उसके लिए क्या यूज करते हैं भी?
अगर कोई काम अपने आप हो उसके लिए राइज, कोई चीज काम करवाया जाए उसके लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है, राइज का मीनिंग क्या होता है? उगना, बढ़ना, उठना, तरक्की करना भी। और इसका मीनिंग क्या होता है? रेज का उठना, मुद्दा, प्रश्न इत्यादि को क्या करना भी, इसका होता है उठना। और इसका मीनिंग क्या होता है? उठाना। रेज का मीनिंग क्या होता है? उठाना। और राइज का मीनिंग क्या होता है भी? उठना। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने कहा था रेज और हैंड्स अप, अपने हाथों को क्या करो, मतलब हाथ ऊपर उठवाए जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ही रेज्ड ए क्वेश्चन, उसने क्या उठाया? एक क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा, मतलब मुद्दा उठाया, क्वेश्चन उठाया भी उसने एक। और एक है भी रेज जे वाला, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं रेज्ड, रेज, जिसका मीनिंग क्या होता है? ध्वस्त करना। ये ध्वस्त करना क्या होता है भी? नष्ट करना। ये ध्वस्त करना क्या होता है भी? नष्ट करना। पहले राइज का मीनिंग उठना और रेज का मीनिंग उठाना। और RAZE का मीनिंग क्या होता है? रेज का ध्वस्त करना या फिर क्या करना भी? नष्ट करना या फिर क्या करना भी? ठीक है भी। सी का मीनिंग क्या होता है? देखना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो। सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। ठीक है, हर बच्चे को पता है, दूसरी क्लास के बच्चे को पता है भी। सी सो क्या होती है भी? सीन होते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? देखना होता है। पता होगा हर बच्चे को भी। लेकिन सो, SAW, इसका मीनिंग क्या होता है? आरी से चीटना या फिर क्या होता है भी? काटना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोड, सोड, या फिर क्या होता है थर्ड फॉर्म इसकी? सोन। सो, सोड, या फिर क्या होते हैं भी? सोन। समझ आ रही मेरी बात? अरे बातें आ रही है समझ में? इस सो का मीनिंग क्या होता है? अरे क्या होता है भी? आपने छोटी क्लासेज में क्वेश्चन आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर पूछा करते थे भाई, क्या क्वेश्चन पूछा करते? सर इसकी हिंदी बताना जी क्या होती है? आई सो एसो विच, I saw SO which could not so. I saw SO which could not so. बच्चे अक्सर पूछा करते थे सेंटेंस, सर इसकी हिंदी बताना जी क्या बनेगी भाई? I saw SO which could not so. इस सो का मीनिंग क्या होता है? देखा। मैंने क्या देखा भी? मैंने देखा, क्या देखा? एक आरे की मशीन या आरा देखा भी। और इसका मीनिंग क्या है? काटना। एक मैंने आरा देखा जो क्या नहीं कर सकता था, लेकिन तीनों की स्पेलिंग क्या भी? सेम है, SAW, SAW, SAW। क्योंकि सो का मीनिंग देखा भी होता है, सो का मीनिंग काटना भी होता है, और सो का मीनिंग क्या होता है भी? आरा भी होता है। बातें आ रही है समझ में? क्या चीज? स्वर्ड होती है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादा वो इतनी नॉर्मली पढ़ोगे ना, चीजें क्या हो जाएंगी आपको? याद हो जाएंगी। ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें करवा रहा हूं, नॉर्मल सी चीजें करवा रहा हूं। ठीक है, अगर लिखने में कोई हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो भी, क्लास 2-4 मिनट यहीं पे सारा मैटर मैंने रफ नहीं किया, आप बाद में भी नोट कर सकते हो इसको। मैटर ये रखता है कि आपको चीजें क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। इज इट राइट भी? नेक्स्ट है भी वाइंड। क्या होता है वाइंड? मोड़ना, लपेटना, या फिर क्या होता है भी? चाबी लगाना। वाइंड का मीनिंग क्या होता है? मोड़ना, लपेटना, या फिर क्या लगाना भी? चाबी लगाना। समझ आ रही मेरी बात? एक्चुअल में इसको वाइंड ना बोलकर क्या बोलते हैं भी? विंड बोलते हैं। ठीक है, विंड का मीनिंग हवा भी होता है, लेकिन वो एज ए नाउन काम करता है, वो किसके रूप में काम नहीं करता भी? एज ए वर्ब काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन इस विंड का मीनिंग क्या है भी? सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? वुंड, वुंड। इसको भी वाउंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? वुंड। विंड, वुंड, वुंड। इसका मीनिंग क्या होगा? मोड़ना, लपेटना, या फिर क्या लगाना भी? और वुंड क्या होता है भी? वुंडेड, घायल करना, जख्मी करना, किसी चीज को इंजर करना। एक विंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म वुंड, वुंड मीनिंग, और एक वुंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म वुंडेड, वुंड, जिसका मीनिंग क्या होता है भी? लेकिन एक वर्ड और होता है भी, वाइंड अप। सुना कभी आपने? फ्रेजल वर्ब होती है ये,
क्या होते हैं भी? फ्रेजल वर्ब। वाइंड अप सुना है कभी? वाइंड अप का मीनिंग होता है खत्म करना, एंड करना। टीचर कई बार आपने सुना होगा, क्लास खत्म होने वाली होती है, टीचर कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। अब मैं क्लास को क्या करने जा रहा हूं भी? एंडिंग मोड पे ले जाने जा रहा हूं या खत्म करने जा रहा हूं भी। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। समझ में आ रही मेरी बात? फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म मीनिंग उड़ना। लेकिन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है ये। फ्लो, फ्लो का मीनिंग क्या होता है? बहना। ठीक है, बच्चे इसको भी क्या बना देते हैं? फ्लो, फ्लू, फ्लोन। दोनों की क्या बना देते भी? सेम बना देते हैं, लेकिन सेम होते नहीं है। ठीक है अभी इसकी फ्लो की बहने की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फ्लोट, फ्लोट। फ्लाई जिसका मीनिंग उड़ना होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और बहने की फ्लो की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? इज इट राइट? कितने मिनट की हुई है क्लास? है 51, 5-7 मिनट और करवा रहे हैं भाई। प्रैक्टिस है। हाँ, मोड़ना बैंड भी होता है। प्रैक्टिस जिसकी स्पेलिंग क्या होती है भी? CE, PRACTICE। ये काम करता है किस ग्रुप में? N लिखा हुआ है, N का मतलब किससे है? नाउन से। प्रैक्टिस वर्ड है, किसके रूप में काम करता है? नाउन। और इसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास। इसका मीनिंग क्या होता है भी? लेकिन SE बड़ा, PRACTISE प्रैक्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास करना। CE प्रैक्टिस का मीनिंग अभ्यास, और SE प्रैक्टिस का मीनिंग SE वाला किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में। CE वाला किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में। प्रैक्टिस जिसका मीनिंग अभ्यास होता है, CE जिसके लास्ट में आता है वो उसका मीनिंग क्या होता है और किसके रूप में काम करता है? वो नाउन। और SED या SE उसके लास्ट में वर्ब के रूप में काम करता है, वो उसका मीनिंग क्या होता है भी? अभ्यास करना। उसका मीनिंग क्या होता है भी? अभ्यास। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, वही सेम कंसेप्ट है। एडवाइस लास्ट में क्या आ रहा है? CE, इसका मीनिंग क्या होगा? सलाह। प्रैक्टिस जिसके लास्ट में क्या आता है? CE, उसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास। और SE एडवाइस में आ गया, एडवाइस बोलते हैं इसको, ADVISE, इसका मीनिंग क्या होता है? सलाह देना। प्रैक्टिस SE जिसका मीनिंग क्या होगा? अभ्यास करना। एडवाइस SE जिसका मीनिंग क्या होगा? और जिसका मीनिंग क्या होगा? भी सलाह देना। ठीक है अभी बातें आ रही है समझ में? प्रैक्टिस का मीनिंग बताओ क्या होता है? अभ्यास। प्रैक्टिस SE वर्ड का मीनिंग अभ्यास करना। एडवाइस CE का मीनिंग SE एडवाइस। ठीक है, SE वाले क्या होते हैं? वर्ब होती हैं दोनों, और CE वाले दोनों क्या होते हैं? नेक्स्ट है कंप्लेन। किसके रूप में काम कर रहा है? वर्ब के रूप में। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या होगी भी? दोनों फॉर्म सेम होगी भाई। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है? शिकायत करना। क्या मीनिंग होता है दोनों का? शिकायत करना। लेकिन एक होता है कंप्लेंट, COMPLAINT, ये किसके रूप में काम करता है? एज ए नाउन। सिर्फ कंप्लेन जिसके पीछे T नहीं आता उसका वो किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में। जिसके पीछे T आता है वो किसके रूप में काम करता है भी? नाउन के रूप में। वो किसके रूप में काम करता है भी? पहले पढ़ रखी हैं चीजें आपने या नहीं पढ़ रखी कभी भी? चलो कोई बात नहीं भाई, हैं? चलो कोई बात नहीं भाई, आज तो पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट अभी अफेक्ट। अफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? AFFECT। अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? असर डालना, असर करना, असर डालना होता है भी। अफेक्ट AFFECT का मीनिंग क्या होता है? असर करना। लेकिन EFFECT और अफेक्ट AFFECT ये किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में। किसके रूप में काम करता है भी? वर्ब के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है भी? वर्ब के रूप में। और इफेक्ट किसके रूप में काम करता है? ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम करता है।
और इसका मीनिंग क्या होता है भी? परिणाम, या फिर किस में लाना भी? परिभाव में लाना। अफेक्ट का मीनिंग बताओ। AFFECT और EFFECT। AFFECT किसके रूप में काम करता है और EFFECT किसके रूप में काम? इज इट राइट? एश्योर, ASSURE, तसल्ली देना, एश्योर करना किसी चीज को, विश्वास देना, तसल्ली देना, भाई मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्या होता है एश्योर करना किसी चीज को? तसल्ली देना भी। एक होता है एनश्योर, सुनिश्चित करना कोई चीज भाई पक्की है, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एश्योर क्या होता है और एनश्योर क्या होता है? और इंश्योर, इंश्योरेंस वाला क्या होता है भी? बीमा करना। मेरे को ये बताओ आप, एश्योर क्या होता है और एनश्योर क्या होता है? इंश्योर क्या होता है? ठीक है भी। अफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट किसके रूप में काम करता है? इफेक्ट किसके रूप में काम करता है? सुन रहे मेरी बात? ADVICE क्या होता है? सलाह। और PRACTICE क्या होता है? प्रैक्टिस। दोनों किसके रूप में काम करते हैं? नाउन के रूप में। इसका मीनिंग होता है क्या? सलाह। और इसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास। और दोनों के लास्ट में अगर ऐसे आ जाए, यहां पर दोनों के ऐसे आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा? दोनों काम करेंगे एज ए वर्ब, और इसका मीनिंग होगा सलाह देना, और इसका मीनिंग क्या होगा? अभ्यास करना। रिपीट कर देता हूं सोनिया। ADVICE का मीनिंग होता है भी क्या होता है? सलाह। और PRACTICE का मीनिंग क्या होता है? अभ्यास। अगर लास्ट में ऐसी लग जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? और इसके लास्ट में ऐसी लग जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अभ्यास करना। इज इट राइट भी? इसके भी पता चल गया। इंश्योर क्या होता है, श्योर क्या होता है, एनश्योर क्या होता है? ठीक है भी। एक है भी पीछे रह गया, हियर। हियर क्या होता है और लिसन क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक बात और ध्यान रखना, लिसन के साथ हमेशा टू आता है। प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं, लिसन के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स होती है। कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है भी? टू। लिसन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है भी? टू। और एक बात और ध्यान रख लेना, हियर के साथ क्या नहीं आता? जब उसका मीनिंग क्या हो, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, आई एम हियरिंग यू। बताओ ये सेंटेंस सही है? अब ये बताना है सेंटेंस सही है क्या? द जज इज हियरिंग द केस। ये सेंटेंस क्या होगा? ठीक है भी, क्योंकि सुनना की सेंस में हियर के साथ क्या नहीं लगता? ING नहीं लगता। ठीक है, लेकिन सुनवाई होता है ना, उसके पीछे क्या लगता है भी? ING लगता है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने बताना है आई एम लिसनिंग यू। आई एम लिसनिंग यू। बताओ सेंटेंस सही है? अरे सही है क्या? आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूं। सेंटेंस सही है क्या? अरे बता दो। सही है। सेंटेंस कैसे है भी? सही है। बताओ सोनिया क्या गलती है? अरे लिसन के साथ अभी तो बताया था क्या आता है? टू आता है। सेंटेंस सही कैसे होगा? आई एम लिसनिंग टू यू। सीधा ही कह देता हूं आई एम लिसनिंग यू। सेंटेंस क्या हमारा? रॉन्ग है। सही सेंटेंस कैसे होगा? ठीक है। लिसन और हियर के बीच में फर्क क्या है? लिसन होता है सुनना, लिसन होता है ध्यान से सुनना, और हियर क्या होता है? इज इट राइट? हील, HEAL, हील का मीनिंग क्या होता है? ठीक होना। ठीक है, हील का मीनिंग क्या होता है? ठीक होना। लेकिन हील जो अपनी AD होती है, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? बताओ। HEAL, हील का मीनिंग क्या होगा? और SEE, हील का मीनिंग क्या होगा? लिसन का मीनिंग क्या होगा? ध्यान सुनना। और हियर का मीनिंग क्या होगा?
ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड ग्राउंड, और ग्राउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंडेड ग्राउंडेड, जिसका मीनिंग क्या होता है, जमीन पर लाना। समझ में आ रही मेरी बातें? प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब करना क्या होता है भाई, सलाह देना। डॉक्टर क्या करता है, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है कि आपने ये दवाइयां लेनी है, ये टेस्ट करवाने हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, उस चीज को प्रिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है अभी? ठीक है, अभी सभी बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हो ना, प्रिस्क्राइब मी सम मेडिसिन सम कंसल्टेशन, ऐसे इंग्लिश बोल जाए करो थोड़ी बहुत तुम भी। समझ में आ रही मेरी बात? उसको क्या बोलते हैं, भी क्या करना बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करना। लेकिन एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, क्या होता है भी, जिसका मीनिंग क्या होता है, पाबंदी लगाना। प्रिस्क्राइब क्या होता है, प्रोस्क्राइब क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, EFFECT असर डालना, और EFFECT प्रभाव डालना। इज इट राइट? आगे बढ़े, ये तीनों कर लेते हैं भी, उसके बाद क्लास को आप कर रहे हैं भी वाइंड अप। ये वाइंड अप करना क्या होता है, समाप्त करना। क्या होता है भी वाइंड अप करना? ठीक है भी। अडॉप्ट, अरे अडॉप्ट क्या होता है, अडेप्ट, ADAPT, ढालना, अपने आप को अडेप्ट करना, सर्कमस्टेंसेस अकॉर्डिंग खुद को क्या करना भी, ढाल लेना, अडेप्ट करना। उसको क्या होता है भी, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ADAPT। और ये किसके रूप में काम करता है, वर्ब के रूप में। किसके रूप में काम करता है भी, वर्ब के रूप में। ADEPT ये काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। इसका मीनिंग क्या होता है, निपुण। जिसका मीनिंग क्या होता है, अडॉप्ट क्या होता है, ADAPT क्या होता है, अरे क्या होता है, और ADEPT क्या होता है, निपुण करण। समझ आ रही मेरी बात? अरे आ रही है समझ में? अब आप ये बताओ भी, वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है, लास्ट में क्या आता है, ना। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हेल्पिंग जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, डू, हैव, बीन। ये किसके रूप में काम करती हैं? ठीक है, ये थोड़ी सी फास्ट होगी भाई, आप ये थोड़ी सी चीजें होगी, अब आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इनकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, डेफिनेटली होगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये किसके रूप में काम करेंगे भाई, और ये हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं, अरे इसमें मॉडल्स होते हैं, 3 मॉडल्स ऐसे होते हैं जो किसके रूप में काम करते हैं, मार्जिनल मॉडल्स होते हैं, जिसमें डेयर और नीड तो किसके रूप में काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, और यूज टू किसके रूप में काम करता है। समझ में आ रही मेरी बात? इनके अपन एग्जांपल पढ़ लिए थे सारे। फिर आगे जो अपनी मेन वर्ब होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल और, ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट और लास्ट प्रेजेंट में क्या होता है फर्क, फर्स्ट प्रेजेंट होता है प्लूरल और लास्ट प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं वर्ब की, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं। पता चल गया ना सर आपको? फिर इसके बाद तो अपने वर्ब भी की थी। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। क्लास को सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।